हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग जानेंगे क्लास और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंसेस है। ऑलरेडी हमने क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसका प्रोग्राम और उसका जो भी कंसेप्ट था, थ्योरी था, वो हमने देख लिया है। तो अब यहाँ पे हम उसका दोनों में डिफरेंस देखेंगे, क्या डिफरेंसेस है। तो सबसे पहले क्लास क्या है और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहला डिफरेंस जो है दोनों में क्या है, क्लास इज यूज्ड एज टेम्पलेट फॉर डिक्लेयरिंग एंड क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट करने के लिए, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मेरा क्लास जो होता है क्या है, एक टेम्पलेट है। एक टेम्पलेट है या फिर एक ब्लूप्रिंट है या फिर एक लॉजिकल सेट है, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर ऐसे टेम्पलेट एक स्टैंडर्ड नाम है तो स्टैंडर्ड भी बोल सकते हैं। टेम्पलेट की जगह पर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या ये एक ब्लूप्रिंट है। क्या एक ब्लूप्रिंट है ये, ठीक है। क्लास इज ब्लूप्रिंट फॉर डिक्लेयरिंग एंड क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट में क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंट ऑफ ए क्लास। ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, क्लास का एक इंस्टेंट है, ठीक है, एक इंस्टेंट है। पहला डिफरेंस क्लियर हुआ। पहला क्या है मेरा, क्लास जो है वो टेम्पलेट है और ये जो ऑब्जेक्ट जो है मेरा क्लास का एक इंस्टेंट है। उसका दूसरा डिफरेंस क्या है, व्हेन अ क्लास इज क्रिएटेड नो मेमोरी इज एलोकेटेड। जब हम क्लास क्रिएट करते हैं तो मेरा कोई मेमोरी एलोकेट नहीं किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट आर एलोकेटेड मेमोरी स्पेस व्हेनेवर दे आर क्रिएटेड। जब भी मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, जब भी मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब क्या होगा, मेमोरी एलोकेट होगा, मेमोरी स्पेस लेगा। लेकिन क्लास जब क्रिएट होगा तो मेरा कोई स्पेस नहीं लेगा, ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्लियर हुआ, क्लास मेरा कोई मेमोरी में नहीं लेगा और ऑब्जेक्ट मेरा मेमोरी लेगा। ओके, उसके बाद क्या है, द क्लास हैज़ टू बी डिक्लेयर फर्स्ट एंड दे वंस। क्या है, क्लास को हम एक बार ही डिक्लेयर करते हैं और पहली बार ही करते हैं, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड मेनी टाइम्स एज पर रिक्वायरमेंट। जैसा हमको रिक्वायरमेंट रहेगा हम उतना बार क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन क्लास एक ही बार डिक्लेयर करना होता है और उसको एक ही बार पहली बार ही करते हैं, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल भी लिया था स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट का हमने क्लास बना लिया था STU करके, और इसका S1 S2 S3 हमने बहुत सारा ऑब्जेक्ट बनाया था। तो क्लास तो एक ही बार डिक्लेयर हुआ था और इसका बहुत सारा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। उसके बाद क्या है, क्लास इज अ लॉजिकल एंटिटी। क्लास इज अ लॉजिकल एंटिटी एंड ऑब्जेक्ट इज अ फिजिकल एंटिटी। ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, फिजिकल एंटिटी है और क्लास मेरा क्या है, लॉजिकल एंटिटी है। उसके बाद अगला डिफरेंस क्या है, अ क्लास इज यूज टू बाइंड डाटा एज वेल एज मेथड टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट में क्या करते हैं, डाटा को और जो भी मेरा मेथड या फिर जो फंक्शंस रहता है उसको हम क्या करते हैं, बाइंड करते हैं एक सिंगल यूनिट में, उसको हम क्लास बोलते हैं। ऑब्जेक्ट आर लाइक अ वेरिएबल ऑफ ए क्लास। ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, क्लास का एक वेरिएबल बोल सकते हैं, या फिर जो मेरा क्या है, क्लास जो है एक डाटा टाइप के जैसा बिहेव करता है अपने ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे आप STU लिखे थे, STU S1 लिखे थे, तो ये क्या था, डाटा टाइप। ये क्या है, इसका वेरिएबल। जैसे आप इंट ए लिखते होंगे तो ये क्या है, डाटा टाइप, ये है इसका वेरिएबल। सेम उसी प्रकार से। तो वहीं पे एक एग्जांपल देखिए, हमने एक कार नाम का एक क्लास बनाया है, ठीक है। तो कार नाम का एक क्लास बनाया है और उसका अलग अलग क्या हो सकता है, अलग अलग कार का टाइप हो सकता है। जैसे डुकैटी, सुजुकी, कवासनी, जो भी इसका कार का जो भी होगा वो इसका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। जितना भी कार का टाइप आप देखते होंगे, कौन सा है, बोलेरो है या फिर कौन सा है, जो भी हो वो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो एक कार तो मेरा क्या होगा, एक क्लास हो गया, और उसका अलग अलग टाइप का जो भी क्लास होगा, उसका जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो इसका क्या हो जाएगा, उस क्लास का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्लास और ऑब्जेक्ट में जो भी डिफरेंस था क्लियर हुआ। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, क्लास एक टेम्पलेट होता है, ऑब्जेक्ट उस क्लास का इंस्टेंट होता है। जब भी हम क्लास क्रिएट करेंगे तो मेमोरी नहीं लगेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो मेमोरी लगेगा। हम क्लास को एक बार ही डिक्लेयर करते हैं और ऑब्जेक्ट को जितना जरूरी होता है उतना बार डिक्लेयर करते हैं। क्लास मेरा लॉजिकल एंटिटी होता है, ऑब्जेक्ट मेरा फिजिकल एंटिटी होता है। क्लास में हम बाइंड करते हैं डाटा को और फंक्शंस को सिंगल यूनिट में, और वेरिएबल जो मेरा ऑब्जेक्ट होता है वो वेरिएबल जैसा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमने दे दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।